हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। आज किसान आंदोलन का 10वां दिन है। एक तरफ किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ किसान संगठनों और सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत पिछले 2 घंटे से जारी है। इस बीच किसानों ने अपना आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो बैठक जारी है, अगर उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता है तो किसान 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। उन्होंने ये चेतावनी कल ही दे दी थी। अब सवाल यह है कि क्या आज की बैठक में बातचीत बन पाएगी? MSP पर बनेगा कानून या होगा संशोधन? क्या किसानों को समझा पाएगी सरकार? क्या किसानों की मांगों पर गंभीर नहीं है सरकार? क्या किसानों से बातचीत में देरी हो रही है? क्या किसानों को लिखित आश्वासन सरकार देगी? ये कई सवाल हैं जिसके जवाब आज इस बैठक के खत्म होने के बाद सामने आएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से किसान संगठनों ने संकेत दिए हैं, उससे यह लगता है कि एक तरह से उन्होंने आखिरी चेतावनी दी है कि अगर आज बातचीत नहीं बनती है तो वो 8 दिसंबर को ना सिर्फ भारत बंद करेंगे बल्कि इसके बाद वो देश भर के टोल प्लाजाओं को भी फ्री कर देंगे और इसको लेकर अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। एक तरफ जिस तरह से सरकार की ओर से कुछ मुद्दे पे नरमी दिखाई जा रही है तो दूसरी तरफ जो किसान संगठन है वो लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और उस सत्र में इस कानून को वापस ले और साथ ही MSP पर किसान गारंटी भी चाहते हैं। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा है। आज 10वां दिन है और किसानों की बस एक ही मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें इस कानून को वापस लिया जाए। इसके अलावा किसानों को देश भर से समर्थन भी मिल रहा है। अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के कई खाप पंचायतों के अलावा कई विधायकों ने भी समर्थन किया है। एक तरफ किसानों का आंदोलन है तो दूसरी तरफ जो दिल्ली के जोड़ने वाले बॉर्डर हैं वहां पर किसानों के जमावड़े की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और वहां से इस आंदोलन को एक नियत जगह पर शिफ्ट करने की मांग की गई है। साथ ही कोविड को लेकर भी अंदेशा जताया गया है। तो लगातार किसान आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, समर्थन भी हो रहे हैं। बिहार में भी RJD ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। तो किसान आंदोलन का आज 10वां दिन। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यज्ञदत्त, किसानों के आंदोलन पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राय है आपकी? और आज जो बैठक हो रही है सरकार और किसान संगठनों के बीच, क्या उम्मीद है आपको? कुछ नतीजा सामने आएगा? सर देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो किसानों के साथ सरकार कर रही है ये बहुत ही गलत कर रही है, क्योंकि 6 किसानों की लगभग अब तक मौत हो चुकी है। एक तो सरकारों को जिनकी मौत हुई है सरकार को इन्हें मुआवजा देना चाहिए। दूसरी सर, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, इनके नेता अनिल विज से बात करते हैं कि किसानों से मुकदमे वापस लिए जाएं। सर क्यों ना खुद ही इस्तीफे दे दे, सरकार खुद मजबूर हो जाएगी अपना समर्थन वापस लेने में, क्योंकि एक स्टेट से जब उनकी सरकार जाएगी तो सरकार इस बात पे खुद सोचो कि ये समर्थन अपना लेना नहीं चाहते। चलिए यज्ञदत्त जी, आपने अपनी राय दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पिछले 10 दिनों से आज 10 दिन हो गया किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। खास करके दिल्ली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो, यहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और किसानों
की बस एक ही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून जो बनाए हैं वो वापस ले लें, उसके बाद वो चले जाएंगे। नहीं तो उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि 6 महीने तक अगर उन्हें इस आंदोलन को चलाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच हरियाणा से भी किसान आंदोलन को लगातार समर्थन मिल रहा है। कई खाप पंचायतें उनके समर्थन में न सिर्फ आ रही हैं बल्कि उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात वकीलों की करें, जो कानून के जानकार हैं, वो भी किसान के समर्थन में आए हैं। तो हर तरफ से एक तरह से किसानों को समर्थन मिल रहा है और यही वजह है कि किसान भी आक्रामक दिख रहे हैं और कृषि कानून वापस कर रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ किसान आंदोलन और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ किसान डटे हुए हैं कि अगर कोई निष्कर्ष निकलता है उसके बाद वो अपनी अगली रणनीति बताएंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहते हैं क्या राय है आपकी इस किसान संगठन पे। हाँ जी, हमारी राय जो आंदोलन चल रहा है। हाँ जी, मैं अंबाला से बोल रहा हूँ जी, बोलिए राजेंद्र जी। हमारी राय ये है, ये जो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं कि जी इसके लिए अपना लोकसभा का अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। जब इन्होंने नोटबंदी की थी तब कौन सा अधिवेशन बुलाया था वो करने के लिए, नोटबंदी करने के लिए इन्होंने। तो क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि इनका कैंसिल करिए आज ही कानून, ये सारे के सारे। तो कानून वापसी की मांग लगातार हो रही है और एक दर्शक हमारे साथ अंबाला से जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो भी चाहते हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले। लगातार जो किसान आंदोलन है वो तेज होता जा रहा है और किसानों को समर्थन भी मिल रहा है। पूरे देश भर के किसान इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया है। साथ ही जो लोग आंदोलन में आए हुए हैं उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम भी किया जा रहा है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले, लेकिन सरकार ये चाहती है कि इसमें अगर जो आपत्तियां हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो खास करके जो किसान संगठन है वो इस पर तैयार नहीं है और सरकार के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया है। एक हमारे दर्शक मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आप किसान आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं? आप अपनी इस पर राय दीजिए। ऐसा है जी, देखो सरकार ने ये कानून करने चाहिए जी। इस पे देखो जी, किसान है तो बहुत दिक्कत हो रही किसानों को, वापिस करने चाहिए कानून, इसको कानून वापस करना चाहिए। क्यों? जो आपत्ति है किसानों को उस पर अगर सरकार संशोधन को तैयार है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी सर, सारा देश साथ में लग गया इसके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार जो फोन कॉल्स आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। हालांकि सरकार और किसान संगठनों के बीच अभी बैठक जारी है। पिछले 2.25 घंटे से दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के 40 नेता और केंद्रीय मंत्रियों के बीच ये बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का 10वां दिन हो गया है और किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर बात नहीं बनती है तो वो आंदोलन और तेज करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा में भी सियासत एक तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है। खास करके जेजेपी ने भी इस मसले पे कल गृह मंत्री से मुलाकात किया था, अनिल विज से, और मांग की थी उन्होंने कि जो किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। इसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने समर्थन भी किया है किसान आंदोलन का। कांग्रेस भी लगातार इस आंदोलन पर नजर बनाए हुए है। गुरुग्राम से एक दर्शक प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? किसान आंदोलन की राय जी यही बीजेपी वालों को साथ को भरकर पाकिस्तान में छोड़ गया, इन्हें कर दिया नाश। कभी नोटबंदी में, कभी जीएसटी में, कभी फलाने में ढिकड़े में, यही रहेंगे कि देश में। आप क्या चाहते हैं इस आंदोलन से? आप क्या चाहते हैं? जो किसान चाहते हैं, किसान बिल्कुल काला दिवस खत्म करो इसको। तो चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और दर्शक मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आप किसान आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप किसान आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं? क्या राय है आपकी? ये बिल्कुल गलत है यार। जी, ये गलत है, गलत काम हो रहा है। ये क्या गलत हो रहा है? किसानों का आंदोलन या सरकार नहीं मान रही है क्या? सरकार तो सब मान जाएगी जब ये किसान हटेंगे नहीं रोड पे से। किसान तो अपने आप माननी पड़ी है। ये रोज थोड़ा छोटी बिंदु पे फैसला करे, फैसला क्या होता है? किसान ने कह रही हमें नहीं चाहिए, बस। चलिए, आपने अपनी राय रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कृषि कानून